नमस्कार साथियों, दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली बार क्लास में आपने पढ़ा कि आइसोमेरिज्म के जो दो टाइप हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, जिसमें स्ट्रक्चरल में आपने फंक्शनल, मेटामर, पोजिशनल, रिंग चेन, चेन 5 देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे टॉटोमेरिज्म की। टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे नीट और जेईई में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का ही आते हैं। तो आज आपका नीट और जेईई का एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। तो चलिए आते हैं सफ़र पे। तो टॉपिक का नाम है टॉटोमेरिज्म और बहुत इंपॉर्टेंट। पहले समझ लेते हैं फिर लिखना डेफिनेशन, ठीक है ना। जैसे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2 और H है। तो टॉटोमर लिखने के लिए क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, पाई बॉन्ड टूट के ए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और ए निकल के कहाँ चलाता है, इसके पास आ जाता है। तो CH3 इस साइड का जो लिखा हुआ है CH3 है ही, COH बन जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। इसको बोलते हैं इनॉल। क्यों भाई? क्योंकि ये इन है प्लस ओल भी है, अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है, इसलिए इनॉल बोलते हैं। इसको कीटोन बोलते हैं क्योंकि CO ग्रुप है यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रा समझते हैं इसको। ये 7% ओनली होता है और ये 93% स्टेबल फॉर्म में रहता है। क्योंकि कीटो फॉर्म यहाँ CO बॉन्ड है तो CO स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं CC डबल बॉन्ड से। ये है कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कभी भी स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो ए कंपाउंड इधर से इधर चलाता है, इस तरफ रहना चाहता है, ऐसे ये इधर कम होगा, इस तरफ ज़्यादा होगा। तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, इनोल फॉर्म कम स्टेबल होगा। तो कीटो और इनोल को साथ में मिला के क्या कहते हैं? कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2, ये 1 है, ये 2 है, दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर है? तो टॉटोमर है। और ये फेनोमेनन को क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? दो फंक्शनल आइसोमर्स विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम कॉल्ड टॉटोमर। दो अलग अलग आइसोमर हैं और फंक्शनल भी, यहाँ कीटो है तो यहाँ अल्कोहल है कि नहीं, एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल हैं और क्या है, ये मोशन में रहते हैं। तो क्या लिखेंगे? दोज फंक्शनल आइसोमर्स which is in dynamic equilibrium called tautomer, and this phenomenon is called टॉटोमेरिज्म। तो अब देखा आपने कि ए है कीटो फॉर्म, ए है इनॉल फॉर्म। कीटो से इनॉल बन गया, इनॉल से कीटो हो गया। एक दूसरे में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ना। और ज़्यादा स्टेबल क्या होता है? कीटोन होता है। अब ज़रा इसको मिटाते हैं और थोड़ी बात क्या करते हैं, चर्चा क्या करते हैं कि ये कैसे होता है, कहाँ होता है, टॉटोमेरिज्म कहाँ होगा। टॉटोमेरिज्म होने के लिए सबसे पहला शर्त है कि ये कीटो यानी CO बॉन्ड होना चाहिए। अगर CO बॉन्ड नहीं है तो एक और NO बॉन्ड भी होना चाहिए। NO बॉन्ड या CO बॉन्ड, ये दो तो चाहिए। और दूसरा है अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है ना। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखिए C डबल बॉन्ड O है, इधर H है, इधर H है, यहाँ अल्फ़ा कार्बन है ही नहीं, है ना। तो यहाँ टॉटोमर नहीं होगा, नो टॉटोमर। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ CO बॉन्ड तो है, अल्फ़ा कार्बन नहीं है, ये वाला प्रेजेंट नहीं है। अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट रहता, हाइड्रोजन नहीं रहता तो भी नहीं होता। अल्फ़ा कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो तभी वो टॉटोमर होंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं।
यहाँ देखिए इथेनॉल है, ये है ना, CO बॉन्ड है, हाँ है, अल्फा कार्बन है, ये है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन और उस पर होता है हाइड्रोजन, तो ये यहाँ आता है, ये इधर खुलता है, ये निकल के यहाँ चला आता है। तो टॉटमर लिखने के लिए क्या लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड COH और H, ये हो गया टॉटमर। अगर ऐसा फॉर्म आएगा तो वो ऐसा बदल जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से रहा तो ऐसा बदल जाएगा और ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल। यहाँ क्योंकि अल्कीन है और अल्कोहल है, इन प्लस ओल यानी इनोल फॉर्म, देखिए ओल है या इन है, तो यहाँ इसीलिए इन प्लस ओल लिखते हैं, इनोल। ये कीटो फॉर्म है, CO फॉर्म है, तो इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। भले ही एल्डिहाइड लेकिन CO बॉन्ड है ना, कार्बोनाइल ग्रुप है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम कीटो बोलेंगे, उधर इनोल बोलेंगे। तो देखा आपने कि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए था। अब देखिए एक कंपाउंड NO वाला में देख लेते हैं कहाँ NO वाला में होगा। जैसे हमारे पास है CH2 और H है और N है, डबल बॉन्ड O है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा, ये निकल जाएगा, ये चलाएगा यहाँ और ये खुल जाएगा ऐसे। तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, इधर OH बन जाएगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड N हो गया, यहाँ NO बॉन्ड है, तो यहाँ NO बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, NO बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है दैन C डबल बॉन्ड N, है कि नहीं। इनसे ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी कोवेलेंसी भी है लेकिन इसमें पूरी आयनिक है, तो आयनिक वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ 3.5 है EN का, यहाँ 2.5 और 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ भी यहाँ 0.5 का डिफरेंस, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा EN है, तो NO बॉन्ड है, स्टेबल फॉर्म में है, ये कम स्टेबल है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो तुरंत चेंज होकर इधर हो जाएगा, इसी को टॉटमर पढ़ते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं। तो NO बॉन्ड में भी देखा आपने कि कहाँ टॉटमर होगा। अब देखते हैं टॉटमरिज्म कहाँ नहीं होगा। तो टॉटमरिज्म वहाँ नहीं होगा जहाँ CO बॉन्ड नहीं है ना। जैसे हमने लिखा यहाँ पे PH लिखा, यानी फिनॉल है, फिनाइल है और यहाँ H है। अब यहाँ देखिए ये बेंजल्डिहाइड है कि नहीं, तो बेंजल्डिहाइड पे आपका टॉटमर तो नहीं होगा। क्यों भाई, यहाँ पे टॉटमर नहीं होगा, नो टॉटमर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि यहाँ बेंजीन लगा हुआ है। बात समझिए, यहाँ बेंजीन है, यहाँ COH है, ये अल्फ़ा कार्बन, ये वाला है, ये वाला कार्बन क्या है, अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। देख लेते हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड। जब अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है कि नहीं, तो यहाँ CO रहने के बाद भी नहीं होगा टॉटमर, तो नो टॉटमर। समझ गए, यहाँ टॉटमर नहीं होगा। तो इस तरह से आंसर आपसे पूछेगा। और भी देखते हैं कंपाउंड। अब देखिए केस ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ये कंपाउंड लिखते हैं जिसमें ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, यहाँ CO डबल बॉन्ड है और यहाँ पे बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पे लगा हुआ CH3, यहाँ CH3, माने ये वाला जो अल्फ़ा कार्बन है CO के बगल में CO ग्रुप चाहिए था, मिल गया भाई CO ग्रुप। कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे C है, यहाँ O है, ठीक है ना। तो अब यहाँ अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है ना, CH3 ऑक्युपाई किया हुआ है। तब क्या करें, यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इनोलाइज नहीं होता है ना, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रेन है इसमें और ये ब्रेक होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ से अगर ज़बरदस्ती ऐसे कर दिया आपने, ये यहाँ मिला दिया, तो नो टॉटमर क्या हो जाएगा, ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हो जाता OH। सपोज अगर ऐसा होता तो, और ये ऐसे होता और ये ऐसे होता, ठीक है ना। और यहाँ पे तो 2 ग्रुप लगा हुआ है, CH3, तो ऐसे संभव नहीं है, ठीक है। ये कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ स्टेरिक स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इसको बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए सिचुएशन में भी नहीं होगा। बात समझ गए। तो आप देखिए, अब थोड़ा थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है। एक कंपाउंड और भी लेते हैं, जैसे देखिए हमारे पास है बेंजोक्विनोन, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ CO डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन, है ना। कैसे बना है बाद में देखेंगे।
तो अगर यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है ना। आपने अगर जैसे ही लिख दिया, क्या लिख दिया, इसका टॉटमर कहिए कि होगा सर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कहे भाई क्योंकि sp बनता नहीं है, ये बॉन्ड इधर खींचेगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ये यहाँ आएगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो ऐसा सपोज करिए कि ये भी इधर खींचेगा, ऐसे खींचेगा इधर, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये निकल के यहाँ आ जाएगा, है ना, ऐसा है। कर लेते हैं, करके फिर गलती देख रहेगा तो कट कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ डबल बॉन्ड पहले से है और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे OH बन गया, ठीक है ना। ये मैं लिख रहा हूँ, होगा नहीं ऐसा। ये देखो तो sp का फॉर्मेशन रिंग में नहीं होता है ना। तो ये बिल्कुल भी गलत है, नाजायज़ है, बातें बिल्कुल भी रॉन्ग है। ये sp फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल इन रिंग। sp फॉर्मेशन इज नॉट इन रिंग, रिंग में sp 180 डिग्री संभव है क्या। sp होता है लीनियर होता है 180 डिग्री, तो संभव नहीं है। तो इसीलिए ये संभव बिल्कुल भी नहीं है, तो हम ये नहीं रखेंगे, है कि नहीं। ये टॉटमर नहीं हुआ, नॉट टॉटमर, क्योंकि वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैसे टॉटमर हो जाएगा, समझ गए ना। तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी नहीं होता, सही है। चलते हैं अब, देखिए थोड़ी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। हाँ, स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना, तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 है, ये कीटो फॉर्म है। अगर यहाँ पे लिखते CH2COH इनॉल बन जाता है कि नहीं। ये CC डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ कीटो CO बॉन्ड है, तो थोड़ा आयनिक करेक्टर है। ये क्या है, कोवलेंट करेक्टर है। तो स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे तो जब बात होगा ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। कीटो इज मोर स्टेबल दैन इनॉल, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल दैन इनॉल फॉर्म। लेकिन हर जगह पे हो ऐसा ये रूल नहीं है। जनरली कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कहीं अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का केस होगा और एरोमेटिक का केस होगा तो वहाँ पे इनॉल फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। हम ज़रा उसको देखते हैं कैसे। कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है तो देख लिया हमने, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें देखिए कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। नहीं, ऐसे है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इसको इनॉल लिखें, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये निकल के यहाँ आ जाएगा, ये खुलेगा, है कि नहीं। अब ये मैकेनिज्म बताएंगे तो पता लग जाएगा आपको कैसे खुलता है, क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया इनॉल फॉर्म है कि नहीं। तो ये इनॉल फॉर्म है, इन और ओल है, और यहाँ कीटो है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये अगर ये है, ये बी है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएंगे, ए देन बी, ठीक है ना, ये ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि इनॉल फॉर्म होते हुए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें इनॉल फॉर्म होते हुए ज़्यादा स्टेबल है। तो आप देखेंगे एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें हम, ये IIT 93 में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है ना। पहले तो इसका कंपाउंड ही लिखते हैं कि कौन सा कंपाउंड होगा, मतलब इनॉल फॉर्म क्या होगा। वो 93 में क्वेश्चन पूछा है IIT। देख लेते हैं आप। अगर सपोज ये है, इसका रहा है कि राइट इनॉल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसको, बाद में स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इनॉल फॉर्म का रहा है कि डायरेक्ट लिखिए भाई। तो आप क्या लिखते हैं, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है। सपोज यहाँ से लिखते CH2COH और CH2COH डबल बॉन्ड CH2, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा बताते हैं। ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का केस है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं रहा, और ऐसे होता नहीं, इसलिए ये बात बिल्कुल भी नहीं होगा। अब चलते हैं एक सिचुएशन ऐसा देखते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता भाई कि एक ए लिखा हमने, हम बी में लिखते हैं। ऐसा हम सपोज कि CH2COH लिख दिया है और इधर CH डबल बॉन्ड COH लिख दिया है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ये भी सही नहीं है। जो सही होगा आपको बताऊंगा मैं। और जो सी है, सब सी वाला क्या सही हो जाएगा कि जैसे सपोज यहाँ रहने दे, कुछ नहीं करते, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH हो जाएगा, अल्फा कार्बन यहाँ पे है ना, ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि बगल में CO है, तो जब एक्सेप्टर एसिडिटी बढ़ा देता है,
तो बगल में दो CO ग्रुप एसिडिक है, ये कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है, तो इधर लूज नहीं होगा, इधर लूज नहीं होगा। क्लियर हो गया ना, ये ज़्यादा होगा। अब ये कैसा होगा, तो इस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH बन जाएंगे और यहाँ C डबल बॉन्ड O रहेंगे और ये CH3, इधर का इनोलाइज नहीं होगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है, मोर इन एटम ये है डेल्टा माइनस और यहाँ मोर प्लस हो जाएगा, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, डॉटेड लाइन, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही क्या हो जाते हैं, ये इनोल फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब ध्यान रखेंगे कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो इनोल फॉर्म में तो वो कीटोस से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको A कहते हैं और इसको B कहते हैं, जो हमारे ये तो गलती है ही, ये गलती है ही, इसको हम B कहते हैं, समझ गया ना। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा ये होगा B देन A और ड्यू टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू H बॉन्ड। अगर H बॉन्ड क्लियर नहीं है तो हो जाएगा मोर इन एटम लेस इन एटम में एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो वो आदमी हम कोशिश करेंगे समझाने का। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहने से मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं और वो B वाला ही A वाला ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे, इससे, ठीक है ना। इन दोनों का तो कोई अता पता नहीं है भाई, ठीक है नहीं, इनको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज होइएगा। ये तो ऑप्शन में दिए रहेंगे कि भाई ऐसा होगा क्या, तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, मोर हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाला मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ये बात है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और फिर से देखते हैं इसकी और कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल में मतलब एरोमेटिक होने के चांसेस हैं तो वहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। देख लेते हैं, जैसे एक कंपाउंड लिया हमने, A लिया है, तो यहाँ तो जरा कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट A है अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ आ जाएगा, ये निकल के यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो OH और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ तो A ज़्यादा स्टेबल है, A और B है तो A ही ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर A देन B, है ना। कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। यह रीजन क्या हो गया, CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है देन CC डबल बॉन्ड, करेक्ट। यहाँ है CC डबल बॉन्ड, यहाँ C डबल बॉन्ड है, तो ये बात है। तो यहाँ पे तो इस बात समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं। दूसरा कंपाउंड ऐसे है जिसमें पहले से डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CO है और इस तरीके से है। तो यहाँ भी कीटो फॉर्म है, ये कीटो CO है तो कीटो फॉर्म हो ही गया है कि नहीं। CO आपको दिख गया तो कीटो फॉर्म है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो यही वाला हाइड्रोजन इनोलाइज होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ये बॉन्ड टूट के कहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे OH, ऐसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड तो यहाँ रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए एक तीसरा कंपाउंड लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, CO है ऐसे। तो यहाँ कीटो फॉर्म तो है लेकिन कीटो फॉर्म यहाँ कम स्टेबल होगा, क्योंकि ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आएगा, ये निकल के यहाँ आ जाएगा और ये निकल के यहाँ आ जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड और यहाँ OH। तो ये फिनोल बन गया जो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने से, जब एरोमेटिक का केस हो तो जो है मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये अगर B है और A अगर A है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में हो जाएगा, B देन A, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू H बॉन्ड। तो मैं समझता हूँ आपका कॉन्सेप्ट, टॉटोमरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और मैकेनिज्म इसके आगे वाले में देखेंगे कैसे टॉटोमरिज्म बन जाते हैं, कैसे कीटोसिनोल बन जाते हैं, उसके लिए मैकेनिज्म लिखा जाता है। तो थैंक यू, बने रहिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि मेरा जो कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो वो आपको पास में आ जाए।